Assalamu alaikum, my dear student. My name is Jam Muhammad Amir. I am your chemistry teacher. Today we will discuss about class 9. उसके important short question and long question चैप्टर नंबर 1 and 2 के हमने डिस्कस करने हैं। अब इसमें हमने देखना है कि important short question कौन से हैं और important long question कौन से हैं जो important हमारे क्या हैं एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर हमारे पास क्या है 1 है, क्लास हमारे पास 9th है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। डिफाइन ऑल ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जितनी भी हमारे पास ब्रांचेज हैं तमाम की तमाम हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट के तौर पर हैं और लॉन्ग के तौर पर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। और लॉन्ग के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो ब्रांचेज हैं वो 4 या 5 पूछी जाती हैं और हमारे पास जो 8 की 8 हैं वो तमाम की तमाम हमारे पास शॉर्ट में आ जाती हैं। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन। अगर दूसरे की बात करें तो डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद एग्जांपल। जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ है या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है एग्जांपल के साथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हर साल एग्ज़ाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन वैलेंसी एंड एलिमेंट विद एग्जांपल। जो हमारे पास वैलेंसी और एलिमेंट की डिफाइन है उसके साथ एग्जांपल में हमारे पास पूछी जाती है, तो ये भी एग्ज़ाम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो हमारे पास एग्ज़ाम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास आज चौथा शॉर्ट क्वेश्चन। अगर 5वें की बात करें तो डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर विद एग्जांपल। तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है या मास नंबर है ये हमारे पास एक पूछा जाता है एग्जांपल के साथ, वो एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास ये भी हमारे पास एग्ज़ाम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हर साल एग्ज़ाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला विद एग्जांपल। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला ये शॉर्ट के तौर पर भी एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला मास है और मॉलिक्यूलर मास है विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास लॉन्ग के तौर पर भी आता है और अलहदा हमारे पास फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एग्जांपल के साथ शॉर्ट में भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। एटम और आयन के दरमियान जो डिफरेंस है ये एग्ज़ाम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल और आयन के दरमियान जो डिफरेंस है, फ़र्क है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन एवोगैड्रो नंबर विद एग्जांपल। जो एवोगैड्रो नंबर है वो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके साथ एक एग्जांपल पूछी जाती है, तो 2 या 3 आप कर लें आपकी मर्ज़ी, वरना एक एग्जांपल कर लें एवोगैड्रो की, वो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हवाले से। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 के। कितने हमारे पास बनते हैं 11, जो एग्ज़ाम में हर साल इसमें से 2 या 3 लाजमी आ जाते हैं। अब इसके अलावा ये तो थे शॉर्ट। अब बात करते हैं लॉन्ग के हवाले से। हमारे पास अब लॉन्ग की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो हर साल हमारे पास एग्ज़ाम में आते हैं वो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे पास जो फर्स्ट लॉन्ग है वो है
डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और जो मिक्सचर है इसमें जो डिफरेंस है हर साल एग्ज़ाम में ये लॉन्ग के तौर पर पूछा जाता है। ये पहला लॉन्ग है। अगर सेकंड की बात करें तो जो सेकंड लॉन्ग है हमारे पास वो है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर आइन एंड मॉलिक्यूल। ये हमारे पास लॉन्ग में भी आ जाता है। ये हमारे पास सेकंड है। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारे पास क्या है, डिफाइन मॉलिक्यूल एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल की डिफाइन और उसकी टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के तौर पर पूछी जाती हैं। तो एक हो गया हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर आइन एंड मॉलिक्यूल, डिफाइन मॉलिक्यूल एंड आल्सो एक्सप्लेन इट टाइप्स। ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग के तौर पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हमने पहले बात शॉर्ट में की है, जैसे हमारे पास फार्मूला मास था या मॉलिक्यूलर मास था, वो भी हमारे पास एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग में आ जाता है जो ब्रांचेज हमने पढ़ी हैं, ये भी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के तौर पर पूछी जाती हैं। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारे पास थे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की। उसके पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखनी है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पल्लम-पडिंग थ्योरी। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पल्लम-पडिंग थ्योरी। पल्लम-पडिंग थ्योरी क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से। सेकंड की बात करें तो गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स या हमारे पास जो कैथोड रेज हैं, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती हैं। कैथोड रेज को दो और कभी नाम देते हैं, वो क्या क्या है। कैथोड रेज को, इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव रेज भी कहते हैं इनको। इसके अलावा इसको हम इलेक्ट्रॉन का नाम भी देते हैं। दो नेम हमारे पास हो गए, इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज और नेगेटिव रेज। अब बात करते हैं प्रोटॉन के वाले से। तो प्रोटॉन के हमारे पास 3 नेम हैं। एक हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स, दूसरा है हमारे पास पॉजिटिव रेज और तीसरा हमारे पास है कैनॉल रेज। ये हमारे पास शॉर्ट के तौर पर पूछी जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, गिव 2 ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदात शॉर्ट के तौर पर पूछी जाती हैं। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन है, गिव डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के 2 नुकाइस हैं, वो हमने एज ए शॉर्ट के तौर पर करने हैं, जो एग्ज़ाम के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास 5वां क्वेश्चन क्या है, डिफाइन आइसोटोप्स विद 2 यूजेस। आइसोटोप्स की डिफाइन करें और उसके साथ 2 इस्तेमालात लिखें। तो ये भी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये जो 2 यूजेस हैं, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता है। एक हमारे पास खड़ा है कि रेडियोथेरेपी क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेशन भी है, वो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ग्विटर वाला भी क्वेश्चन उसमें खड़ा है, वो भी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और यूजेज में हमारे पास 3 अपने यूज करने हैं, एक रेडियोथेरेपी वाला, एक
ग्विटर वाला, एक आपने करना है इलेक्ट्रिक जनरेशन, हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एज जनरेटेड। तो इसके अलावा बात करते हैं छठे की, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विद एग्जांपल। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसके साथ एक एग्जांपल भी पूछी जाती है। आप एग्जांपल में कोई भी एक एग्जांपल दे सकती हैं, और डिफाइन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसके अलावा सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास, गिव मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मेन पॉइंट्स भी इसको कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं पोस्टुलेट का, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट कहते हैं मफरूज़े को, अहम पॉइंट्स को, अहम नुकात को। गिव मेन पॉइंट्स या पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये भी एज ए वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से। अब बात करते हैं 8 की, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन और क्लोराइड आयन। अब बात करें हमारे पास जो सिलिकॉन है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास है 14 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एल्यूमिनियम की इसकी हो गई। सल्फर की बात करें तो सल्फर हमारे पास ये हो गया 16। अगर हम बात करें फास्फोरस की तो ये हो गया हमारे पास 15 हो गया। अगर क्लोरीन की बात करें तो ये हो गया 17। अब बात करते हैं क्लोराइड आयन की, क्योंकि हमारे पास जो क्लोरीन है उसके जो हमारे पास एटॉमिक नंबर हैं वो कितने हैं, 17 की बात करते हैं तो क्लोराइड आयन है। तो क्लोराइड आयन, इसका मतलब ये है कि हमारे पास -1 का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17, एक इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसी वजह से ये बन जाएगा 18। अब देख लेते हैं ये कैसे बनता है हमारे पास। जैसे ये है क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो पहले कितना था 17, 1 ये वाला हो गया, ये बन जाएगा कुछ इस तरह आ जाएगा, और 1 ये वाला हमारे पास 17 ये वाला, तो ये बन जाएगा 18। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हवाले से पूछे जाते हैं। तो बात करें हम लॉन्ग के हवाले से, अब जो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पहला लॉन्ग कौन सा है, राइट ए नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को मैंने पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताया है, इसके 3 नेम्स हैं। कौन कौन से हैं, एक हमारे पास प्रोटॉन है, दूसरा हमारे पास पॉजिटिव रेज हो गया, और तीसरा हमारे पास है कैनॉल रेज। तो वो पूछ सकता है पॉजिटिव रेज, और ये पूछ सकता है कैनॉल रेज। ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए नोट ऑन बोहर एटॉमिक मॉडल। अब वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है, बोहर एटॉमिक मॉडल है, जो हर साल लॉन्ग में वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसमें हमारे पास इसके पोस्टुलेट भी आ जाती हैं, पोस्टुलेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब इसके अलावा बात करते हैं 3rd की, एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ऑब्जर्वेशन भी आ जाती है, रिजल्ट भी आ जाता है, और उसके डिफेक्ट भी आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के क्या है, एक्सप्लेन है, वजाहत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें लॉन्ग के हवाले से, तो राइट ए नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के हमारे पास कितने नेम्स हैं, 3। कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है नेगेटिव रेज, और तीसरा नाम इसको देते हैं कैथोड रेज का। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे किस हवाले से, क्लास हमारे पास 9th है, चैप्टर नंबर 1 और 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड 4 की। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।